हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का रिएक्शन है वो रिएक्शन है मेरा तारा और नैन्सी के ऊपर। सब लोगों ने तारा की वीडियो भी देख ली होगी और नैन्सी की वीडियो भी देख ली होगी। और तारा के साथ जो पहले नैन्सी के साथ जो पहले कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी शादी वाली, वो भी सबको पता होगी क्या कंट्रोवर्सी थी। अगर नहीं पता है तो मैं एक थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ उस बारे में। नैन्सी की शादी में हमने नैन्सी को सपोर्ट किया था, जहाँ तक कि सिम्मू ने भी सपोर्ट किया था और सारे ही जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया था। क्यों सपोर्ट किया था? क्योंकि वहाँ पर जब बात थी ना, सिर्फ नैन्सी की और नैन्सी की शादी ही नहीं थी, बात थी माँ बाप की इज्जत की। क्योंकि वहाँ पर हमने सब जो सिर्फ बात उठाई थी वो बात उठाई थी सिर्फ मिठाई वाली। क्योंकि जो दीपा जी हैं उन्होंने बोला था कि वहाँ से जब हम आए हैं तो हमें कुछ भी मिठाई वगैरह नहीं मिली है जो कि देनी होती है, और हम मिठाई जो है वो रास्ते में से खरीद के लाए हैं अपने घर वालों को दिखाने के लिए कि नैन्सी की शादी में से मिठाई मिली है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ मैं किसी का नहीं बोल रही, सिर्फ अपना बोल रही हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ इतना था उस बात को लेकर कि भाई अगर तुम अपने एक तरफ तो तुम नैन्सी की परिवार वालों की इज्जत बढ़ा रहे हो कि हमारे घर वाले पूछेंगे कि तुम नैन्सी की शादी में गए थे, तुम मिठाई लेकर क्यों नहीं आए। तो तुमने वो मिठाई जो है अपने आप खरीद के ले आए ये दिखाने के लिए कि हम घर में मिठाई ले आए हैं अपने आप, और आप वो चीज़ वीडियो बना के भी दिखा रहे हो। तो भाई जब आप अपने घर वालों को नैन्सी की नज़र आप अपने घर वालों की नज़रों में नैन्सी के परिवार को अच्छा बनाना चाहते हो, जबकि वो आपकी नज़रों में अच्छा नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको मिठाई नहीं दी है, आपको शगुन नहीं दिया है, और आप वीडियो बना के फिर पब्लिक को बता रहे हो कि मिठाई हम अपने आप खरीद के लाए हैं, क्योंकि नैन्सी घर से मिठाई नहीं मिली थी हमें। तो उस चीज़ को लेकर सिर्फ मैंने रिएक्शन दिया था कि ये बहुत गलत बात है। आप अगर एक इस घर की इज्जत बचा रहे हो, चलो, उसके बावजूद आप वही आकर वीडियो में बोल रहे हो, तो बताओ आपने क्या इज्जत बता रहे हो? मतलब आप तो इज्जत उछाल रहे हो, है ना। क्या आपके घर वाले इस वीडियो को नहीं देखेंगे कि हाँ भाई ये तो मिठाई अपने आप खरीद के लाई है और वहाँ से कुछ मिठाई नहीं मिली है? ये बात बताने की नहीं होती, क्योंकि एक लड़की की जो शादी होती है ना, उस शादी में जो माँ बाप होते हैं ना, उनका जिनकी लड़की की शादी हो रही है उन पेरेंट्स को पता होगा कि कैसे माँ बाप कितना बिजी रहते हैं, कितना बिजी शेड्यूल होता है, वो भी पहले बच्चे की शादी में। ठीक है, और ऐसे किसी के परिवार की आकर बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ सिर्फ नैन्सी और नैन्सी का ही परिवार नहीं था, नैन्सी के साथ एक और परिवार जुड़ा था। ठीक है, तो इज्जत दोनों परिवार की होती है, तो वहाँ पर वो इज्जत उछाली जा रही थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पर नैन्सी को सपोर्ट किया था। अब बात आते हैं, अब जो फिलहाल इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। परसों तारा ने एक वीडियो डाली थी, हाँ, जब वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी मिठाई वाली, तो उसमें तारा ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि तारा ने कहा था कि मुझे इन सब झंझट में नहीं पड़ना है। मैं ना तो नैन्सी की तरफ से बोलूँगी, ना ही मैं दीपा की तरफ से बोलूँगी, मैं बोलूँगी नहीं इस टॉपिक पर। ठीक है, जबकि सिम्मू ने सपोर्ट किया था, सिम्मू रावत ने सपोर्ट किया था नैन्सी को, और सिम्मू रावत ने बोला भी था स्पेशली तारा को बोलने के लिए कि वो तुम्हारी फ्रेंड है तो तुम्हें उसके सपोर्ट में बोलना चाहिए। ठीक है, बेशक जो रियलिटी है तुम वो बताओ, लेकिन तुम्हें बोलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर तारा ने कुछ नहीं बोला था, वो टॉपिक वहाँ पर ख़त्म हो गया था। चलिए, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा थी लेकिन ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर स्टार्ट होती है, तारा ने परसों वीडियो डाली थी जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन भी दिया था, जिसमें तारा ने लास्ट में बोला था कि मैं दोस्त नैन्सी को अगर कभी लाइफ में मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको सपोर्ट करूँगी, और मैं इतना विश्वास रखती हूँ कि नैन्सी भी मुझे उधर से सपोर्ट करेगी। तो सब लोग बहुत खुश हुए थे कि अच्छी बात है, चलो दोनों की दोस्ती फिर से हो रही है, क्योंकि जब से नैन्सी को और तारा को जाना है हमने, दोनों की दोस्ती की वजह से ही जाना है कि नैन्सी तारा की दोस्त है। और जो लोग बोल रहे हैं कि तारा की वजह से ही नैन्सी का चैनल चला है, तो देखो भाई, चैनल उसका चलता है जो चैनल पर मेहनत करता है। ठीक है, बेशक दूसरे के उसमें आके थोड़ा चैनल ग्रो हो सकता है, लेकिन चलेगा तभी जब इंसान उस पर खुद अपनी मेहनत करेगा। अगर हम कंटेंट ही नहीं डालेंगे, लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा ही लगेगा, तो हमारा चैनल आगे ग्रो कैसे करेगा? किसी दूसरे के कहने से तो ग्रो नहीं हो जाएगा ना, कि मैं कह दूँ फला के वीडियो देख लो जाके तुम लोग। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो क्या तुम लोग वो वीडियो देख लोगे? आप लोगों को अच्छी लगती है नैन्सी की वीडियो, इसलिए आप लोग नैन्सी की वीडियो देखते हो। और रही सपोर्ट की बात, तो मैं पहले बता दूँ सबको कि मेरे सिर्फ थंबनेल को देखकर तुम लोग जज मत किया करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ओनली थंबनेल देखते थे। मैंने अभी लास्ट 2 रिएक्शन थे तारा के ऊपर, तो उस पर कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आए थे कि तुमने तारा को ऐसे क्यों बोला, तुमने तारा को ऐसे क्यों बोला, उसकी मर्जी, छोटे कपड़े पहने बड़े कपड़े पहने, उसकी मर्जी, वो अपने हस्बैंड के साथ ना जाए ना जाए। तो पहले आँख खोल के, चश्मे तुम्हारे नंबर थोड़े डाउन हो गए हो तो नंबर को बढ़ा के और अच्छे से
चश्मा लगा के देख लेना कि मैंने उस वीडियो में क्या बोला है। चलो आंखें खराब हैं, कान तो सही है, कान में मशीन लगानी पड़ेगी उसमें। मैंने वहाँ तारा को सपोर्ट ही किया है, ठीक है। ये यूट्यूब है और यहाँ पर कोई किसी का पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है। अगर हम किसी के ऊपर रिएक्शन देते हैं ना कभी निगेटिव, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा दुश्मन बन गया है, ठीक है। अगर लाइफ में वो काम अच्छा करेगा ना तो हम उसको सपोर्ट भी करेंगे। एग्जाम्पल फॉर, मैंने दीपा नेगी के ऊपर बहुत सारे रिएक्शन दिए हैं निगेटिव, लेकिन जब मुझे लगा कि दीपा ने यहाँ काम ये अच्छा किया है तो मैंने वहाँ पर उसको सपोर्ट भी किया है, ठीक है। और रही तारा की बात, तो लास्ट 2 वीडियो जो है ना, मैंने वहाँ तारा को सपोर्ट किया है कि भाई उसकी मर्जी वो कैसे कपड़े पहने, वो शॉर्ट पहने, चाहे वो स्कर्ट पहने, चाहे वो लॉन्ग पहने, वो उसकी मर्जी है। क्योंकि जब उसकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है उसके कपड़े पहनने से, तो हम कौन होते हैं उसके कपड़ों पे उंगली उठाने वाले। और जो शर्म होती है ना वो औरत की आंखों में होती है, ना कि कपड़ों में होती है। तो वहाँ पर मैंने सिर्फ तारा को सपोर्ट किया था, ना कि मैंने उसको निगेटिव बोला था, ठीक है। तो अपने से अच्छे से आँख और कान में खोल खाल कर जब वीडियो देखा करो, जब कमेंट किया करो। ऐसे थंबनेल देखकर कमेंट कर देते हो ना, तुम आप पागल कहलाए जाते हो, जिसको बोलते हैं बावली पूछ। सॉरी, मैं अपनी भाषा में बोल दी थोड़ी सी। हाँ, तो उसके बाद तारा ने वीडियो डाली। जब तारा ने वो वीडियो डाली तो अच्छा लगा लोगों को कि हाँ भैया तारा जो है नैन्सी की फिर से दोस्ती हो रही है, तारा ने आगे बढ़ाया है दोस्ती को, सब खुश थे। लेकिन उसके बाद जब तारा का आज वीडियो आई, उस वीडियो में तारा ने थंबनेल डाला हुआ है कि आज इनकी सच्चाई पता चली दोस्ती के ऊपर ही। पूरी वीडियो में कुछ नहीं है, लास्ट में तारा ने थोड़ा सा बोला है कि मैं पूरी रात रोई हूँ अपने पति के पास बैठकर, कि मुझे विद प्रूफ भेजा है किसी ने कि ये तुम्हारी नैन्सी जो है तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलती है, आज पता चली मुझे इसकी सच्चाई। सिर्फ इतना सी है। तो मैं तारा से सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी, तारा तुमने बोला कि नैन्सी तुम्हारी दोस्त है, तुम मुझसे दोस्ती करना फिर से मतलब दोस्ती को आगे लेके चलना चाहती हो, कॉन्टैक्ट में रहना चाहती हो, तुम्हारी दोस्ती है। सबसे पहले तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पर दोस्ती नाम की चीज़ नहीं होती। यूट्यूब जो है ना, ये सिर्फ एक व्यूज का और पैसों का प्लेटफॉर्म है, ना कि दोस्ती का। बहुत सारे दोस्त ऐसे मेरे भी हैं जिन्होंने गद्दारी की है इस यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने दिलो जान से उनको सपोर्ट किया है और उधर से क्या हुआ है कि गद्दारी मिली है। लेकिन जो ऊपर वाला है ना वो सब देखता है, कर्मा इज बैक होता है, ठीक है। तो मैं सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देती हूँ। तो तारा ने जो वीडियो डाली है, मैं तारा सिर्फ ये कहना चाहूँगी, तुम्हारी यहाँ पर तारा गलती है। तुम उस वीडियो या तो पूरा बताओ कि किसने तुम्हें क्या बताया है, क्या प्रूफ है ना, या फिर उसको आधा अधूरा मत छोड़ो। अब पब्लिक क्या सोचेगी, पता नहीं क्या सबूत है, ऐसा क्या बोला है, और फिर अब रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो वही बताओ, जब तुम लोग खुद कंट्रोवर्सी छेड़ोगे, तुम खुद ऐसी बात छेड़ोगे, तो रिएक्शन चैनल वाले क्यों वीडियो नहीं बनाएंगे। रिएक्शन चैनल वाले तो कंट्रोवर्सी में ही कूद कर वीडियो बनाते हैं। उस बात को या तो क्लियर करो कि भाई मैंने इसलिए आज थंबनेल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे नैन्सी के ये प्रूफ मिले हैं, और पहले नैन्सी के साथ मुझे किसी तीसरे ने दिए हैं। जब तुमसे बोला गया था कि तारा को नैन्सी को सपोर्ट करो, तो तुमने बोला था कि मैं इन सब पछड़ों में नहीं पढ़ना चाहती, मुझे इसमें मत इन्वॉल्व करो, मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब की, है ना, मुझे छोड़ दो, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगी। जब तुम्हें नहीं पढ़ना कंट्रोवर्सी में, तुम खुद कहती हो कंट्रोवर्सी तुम्हें पसंद नहीं है, तुम कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहती हो। फिर तुमने परसों की वीडियो में बोला था कि मैं नैन्सी के साथ दोस्ती आगे मतलब इतना नहीं, लेकिन हाँ कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं। उसके बाद तुमने आज थंबनेल लगाया और आज तुमने कुछ मिनट, एक मिनट का तुमने वीडियो में बोला। तो मुझे ये बताओ, जो तुम्हारे अगर वो तुम्हारे कॉन्टैक्ट में थी नैन्सी, तो तुम्हें पता था अगर तुम ये सारी बातें यूट्यूब पे लाओगे तो कंट्रोवर्सी होगी। अगर तुम बोलोगे तो सामने जो बंदा है जिसके लिए तुम बोल रही हो वो भी बोलेगा, चुप तो वो भी नहीं बैठेगा, क्योंकि जो तुम कर सकती हो यूट्यूब पे वो अगला बंदा भी कर सकता है यूट्यूब पे। तो तुमने वो बातें सारी जो तुमने वीडियो में बताई हैं, थंबनेल के जरिए लोग सारे पागल हो गए, वो बात तुम नैन्सी के साथ बैक कैमरा भी तो सोल्व कर सकती थी ना। तुम्हें पता था, तुम पुरानी यूट्यूबर हो, तुम्हें पता है सब कुछ कि अगर यूट्यूब पे ये सारी बातें आएंगी तो कंट्रोवर्सी छिड़ेगी, और कंट्रोवर्सी छिड़ेगी तो बहुत सारी बातें आएंगी, और बहुत सारी बातें आएंगी तो सिर्फ एक परिवार की बदनामी नहीं होगी, बहुत सारे दोनों परिवार की बदनामी होती है, दोनों परिवार के लोग देखते हैं, ठीक है। तुमने उसमें कुछ मतलब सिर्फ लोगों को मतलब क्लू सा दे दिया, लेकिन उसमें क्लियर कुछ नहीं करा कि आखिर नैन्सी ने ऐसा बताया, किसी तीसरे ने तुम्हें क्या बताया नैन्सी के बारे में। अगर किसी तीसरे की बातों में आकर तुम नैन्सी को ये सब कुछ बोल रही हो, तो पहले तुम नैन्सी के साथ इस बात को क्लियर कर लो अच्छे से कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट में है नैन्सी, उसकी फैमिली वाले भी होंगे नैन्सी के तुम्हारे कॉन्टैक्ट में, तो तुम उस बात को क्लियर कर सकती थी बैक कैमरा।
ना कि यूट्यूब पे ऐसा थंबनेल डाल कर। अब थंबनेल तुमने डाला यूट्यूब पे, ऐसा तुमने बोला भी है, तो तुम्हें पता है कंट्रोवर्सी छिड़ेगी छिड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम आज गलत होता रहा, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है, जहाँ तुम सही होती है मैं सपोर्ट करती हूँ, जहाँ तुम गलत होती है मैं गलत बोलती हूँ, ठीक है। तुम्हें उस टाइम पे, जिस टाइम पर नैन्सी को जरूरत थी तुम्हारे सपोर्ट की, तुमने उस टाइम पर उसको सपोर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं। तुमने किसी का सपोर्ट नहीं किया, तुमने साफ साफ बोल देगी मैं इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहती। बहुत अच्छी बात है, इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहती हो, लेकिन फिर वो कंट्रोवर्सी, जब तुम उस टाइम कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहती थी, तो तुमने आज फिर से कंट्रोवर्सी क्यों छेड़ी? आज फिर से तुमने ये थंबनेल क्यों लगाया? ये सब कुछ तुम बैक कैमरा भी तो कर सकती थी, तारा के साथ, नैन्सी के साथ इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकती थी, उससे रिलेटेड तुम और भी। तो सिर्फ ये बताओ, ये सारी कंट्रोवर्सी तुम फिर से क्यों स्टार्ट की? मतलब पहले उसकी शादी हुई थी नैन्सी की, जब तुमने पता होगा कितना बवाल हुआ था, कितनी उसकी परिवार की इज्जत उड़ाई गई थी, है ना। अच्छा लगता है कि ये सब कुछ, मतलब दोस्ती के नाम पर ये सब कुछ करना, कंट्रोवर्सी करनी, एक दूसरे को ब्लेम करना। अब तुमने थंबनेल लगा के छोड़ दिया। अगर ऐसा है कि कुछ गलतियां नैन्सी की होंगी तो कुछ गलतियां तुम्हारी भी होंगी। अब कुछ गलतियां तुम्हारी हैं तो कुछ गलती नैन्सी की भी होंगी। तुम भी बोलोगी, नैन्सी भी बोलेगी, किसका बिगड़ेगा मुझे ये बताओ? मेरा बिगड़ेगा या जितने भी लोग देख रहे हैं उनका बिगड़ेगा? या उनकी परिवार की बदनामी हो रही है? नहीं हो रही ना। तुम दोनों फैमिली की बदनामी होगी, तुम दोनों फैमिली की ही बात होंगी। बाकी हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दुनिया मजे लेते थे कमेंट करने वाले, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे तुम एक दूसरे को कितना कुछ भी कह लो, एक दूसरे को तुम कितनी गाली दे लेना। तो फिर आप मुझे ये बताओ कि इसमें क्या गलती है? जब तुमने पहले तुमने स्टार्टिंग की, तो अब नैन्सी ने उधर से बोला है ना। अब कल को तुम हो रिप्लाई करना, नैन्सी हो रिप्लाई करेगी, किसके सारे राज निकल के आएंगे? तुम दोनों के। किसी पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा किसी पे कुछ? कमेंट करने वालों पर, वीडियो देखने वालों पर, रिएक्शन चैनल वालों पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तारा मैच्योर होने की जरूरत है तुम्हें। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, एक बच्चे की माँ हो, ठीक है। जब एक बच्चे की माँ बन जाती है तो बहुत सारी मैच्योरिटी इंसान के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। अब हर इंसान की इज्जत होती है। आज की वीडियो में मैं फिर से जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया ना, तारा ने किया कंट्रोवर्सी स्टार्ट। कोई जरूरत नहीं थी तारा को आज थंबनेल डालने की। ये सारी बातें ना तुम, तारा अपनी नैन्सी की फ्रेंड से भी तुम्हारा कांटेक्ट होगा, नैन्सी की फैमिली से भी तुम्हारा कांटेक्ट होगा, नैन्सी से तुम्हारा कांटेक्ट होगा। ये सारी बातें ना तुम नैन्सी से बैक कैमरा क्लियर कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने यूट्यूब पे वीडियो डाली, फिर उधर से नैन्सी ने डाली, अब कल को फिर तुम्हें वो देना, उधर से फिर नैन्सी देगी, फिर बहुत सारे राज तुम्हारे निकल के आएंगे, बहुत सारे राज नैन्सी के निकल के आएंगे। क्या होगा उससे? यही होती है दोस्ती, इसी को कहते हैं दोस्ती का एग्जाम्पल। दोस्ती वो होती है अगर तुम्हें किसी की कुछ बात पता भी है ना, तो उसको अपने मन में ही रख लेना, ना कि सोशल मीडिया पे आके उसको उछालना। वो होती है दोस्ती। एक और एग्जांपल देती हूँ, अपने एग्जांपल देती हूँ। मेरी भी एक बहुत दीदी मानती थी मैं उनकी, मेरी भी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, ठीक है। इस यूट्यूब पे मैं उनके साथ अपनी हर एक बात शेयर करती थी, लेकिन क्या हुआ, एंड टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत बड़ा वाला धोखा दिया, है ना। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने यूट्यूब पे आकर लाइव चलाई, वीडियो बनाई, मेरे बारे में जो बोलना था उल्टा सीधा बोला, जो उनसे बोला गया उन्होंने वो बोला, ठीक है। दुख हुआ, रोई, मैं भी रोई, कभी रोती हूँ लेकिन रोई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने रिटर्न में उनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि सच्चे मन से उनको दोस्त माना था, सच्चे मन से उनको दीदी माना था। तो अगर वो जैसा कर दिए हैं, अगर मैं भी ऐसा करूँगी तो मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, ठीक है। दोस्ती करनी है तो उसको निभाना भी सीखो। फिर भी अगर नहीं भी निभा रहे हो, दोस्ती तुम्हारी टूट भी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक दूसरे की बातें सोशल मीडिया पे रखोगे। रख लो, खूब रखो। मैं तो कहती हूँ आज तारा ने थंबनेल डाला, फिर नैन्सी ने डाला, कल को तारा तुम डालना, फिर परसों को नैन्सी डालेगी, ठीक है। कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमें तो अच्छा खासा कंटेंट मिलता रहेगा, हम वीडियो छापते रहेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे होता क्या है, व्यूज और पैसे का तो कमाल है यूट्यूब पे, और क्या है बताओ। व्यूज आएंगे, पैसे मिलेंगे, तुम कंटेंट देते रहो और हम छापते रहेंगे, दुनिया कमेंट करती रहेगी, तुम्हें भी उल्टे सीधे कमेंट करेगी, नैन्सी को भी उल्टे सीधे कमेंट करेगी, और ये दोस्ती का बहुत अच्छा एग्जाम्पल जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। फिर भी बोलती हूँ कि इस सारी बातों को बैक कैमरा सोल्व कर लेना चाहिए था, ना कि फ्रंट इस प्लेटफॉर्म पर आकर। इस प्लेटफॉर्म पर आकर तुम ये सब कुछ बखेड़ा करोगे तो बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। फिर मत बोलना कि हमारे ऊपर
तुमने ये रिएक्शन क्यों दिया, क्योंकि रिएक्शन वाले तो रिएक्शन देंगे ही, ठीक है। मैं कम दे लूँगी, मैं चुप हो जाऊँगी, लेकिन सबको नहीं रोक पाओगे। तो इसलिए उतना ही यूट्यूब पे बोलो जितना आगे से फिर सुन सकते हो, क्योंकि कम कोई किसी से नहीं है। अगर तुम एक डालोगे तो अगला 2 डाल देगा। अगर तुम्हारे पास उनके खिलाफ प्रूफ है तो अगले के पास उससे डबल प्रूफ होंगे, ठीक है। तो मेरा फर्ज था तुम दोनों को समझाना, क्योंकि तुम दोनों से एज में बड़ी हूँ मैं, दोनों की शादी हो चुकी है। मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर, ना कि कुछ उठा के कुछ भी बोल दिया, ठीक है। और मैं फिर बोलूँगी, आज की वीडियो में तारा की गलती है, क्योंकि स्टार्टिंग तारा ने की है। तारा चाहती तो इसको बैक कैमरा सोल्व कर सकती थी, लेकिन तारा ने ऐसे थंबनेल डाला तो अगर तुम इधर से वो बोलेगी तो अगला बंदा भी मुँह पर टेप पिट करके तो बैठा नहीं है, वो भी बोलेगा। और अगले बंदे की तो पहले ही शादी के टाइम पर उसके माँ बाप की बहुत इज्जत उछाल दी गई है, ठीक है। तो अगला बंदा तो अंदर से भरा पड़ा है, क्योंकि उसको तो साथ उसके साथ तो ऐसा हुआ है शादी के टाइम पर कि लड़की सोच भी नहीं सकती। बेचारे की शादी हुई, न्यू ब्राइडल बनी, और उसके बाद उसको पब्लिक फेस करनी पड़ी, उसके माँ बाप के ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई, ठीक है। तो अगली बंदी तो देखो बोलेगी, ठीक है, तो क्योंकि भरी पड़ी है अंदर से। और मेरे लिए जैसे नैन्सी है ऐसी तारा है, कहीं नैन्सी गलत होगी तो उसको भी बोलूँगी, कहीं तारा गलत है तो उसको भी बोलूँगी। फिर बोल रही हूँ, मैच्योरिटी लाओ, और ये सब ऐसी कोई भी बात यूट्यूब पर मत करो जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी फैले, क्योंकि कंट्रोवर्सी फैलेगी, वीडियो बनेगी और परेशानी दोनों को होगी। कुछ जो तारा के सपोर्टर हैं वो नैन्सी को गलत बोलेंगे, जो नैन्सी के सपोर्टर हैं वो तारा को गलत बोलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, एंड आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को।